गुड मॉर्निंग। हम फिज़िकल के प्रैक्टिस करेंगे। रिवीजन क्लास है ये, और इसमें हम पहले 1.1 यूनिट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की। तो हम शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। शारीरिक प्लस शिक्षा से बना है शारीरिक शिक्षा। और शारीरिक का मतलब है ये शरीर से संबंधित होगी, और शरीर से संबंधित है उसमें रहने वाले दिमाग, जो हमारे ऑर्गन है, और हमारी सोल है यानी आत्मा है, और ज्ञान यानी नॉलेज, विकास के और तैयारी, इसके हम पढ़ेंगे। जहाँ शारीरिक और शारीरिक क्रिया के शिक्षा का उसका परिणाम है, और शरीर और शारीरिक क्रिया का एक कारण है कि एक शिक्षा उसका प्रभाव है। और हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा क्रिया द्वारा हर एक व्यक्ति को संपूर्ण और हितकारी विकास करने का अभिन्न महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें हम शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण है। यानी शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा ऐसी क्रिया है, ऐसा अनुभव है जो हमें शारीरिक गतिविधियों द्वारा प्राप्त होता है। और देखो इसमें परिभाषा भी दे रखी है। जैसे हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा का यह वह भाग है जिसमें हम स्वास्थ्य, खेल और लड़ाई, टेनिस और पोषण, चोट आदि के संबंधित बातें का अध्ययन करते हैं। यानी शारीरिक शिक्षा ऐसे शारीरिक शिक्षा एक शिक्षा का ऐसा पार्ट है जिसमें हम मस्तिष्क, चोट, खेल और गेम के बारे में समझते हैं। और इसमें हम आधुनिक योग और परिभाषित किया गया है, और ये हमारी परिभाषा दी गई है। और शारीरिक शिक्षा को एक प्रक्रिया है जिसमें हर एक व्यक्ति उत्तम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कौशल और पुष्टि शारीरिक क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। शारीरिक क्रिया से द्वारा मानसिक होगा, सामाजिक होगा, कौशल और पुष्टि प्राप्त करता है। ठीक है। और यह हमारी शारीरिक शिक्षा यह एक बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए शारीरिक क्रिया द्वारा शिक्षित किया जाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक का पूर्णता प्राप्त होती है। यानी हमें शारीरिक मानसिक विकास करते हैं। तुम ये वाली डेफिनेशन याद कर सकते हो। जैसे शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह पड़ाव है जो बहुबल से संबंधित क्रियाकलाप को सरोकार है। ठीक है। शारीरिक शिक्षा का अनुभव और समूह भाव को किया जाता है। इसका मेन लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, यानी व्यक्ति का जो है पूरा तरीके से विकास। और पूरे तरीके से विकास में क्या आता है? इसमें आता है मुख्य लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो इसमें है शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, ये है शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा हमारे शरीर स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, और जिससे हम मजबूत और स्वस्थ, भर पुष्टि, शक्ति और गति, लोचन और सहन क्षमता के साथ हमारे सारे अंग ये सही तरीके से काम करते हैं। यानी क्या है इसमें? क्या शारीरिक विकास, यानी हर शारीरिक विकास होगा तो क्या होगा? हमारा शरीर एक मशीन है, और इससे शारीरिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पे, जिससे हमारा शरीर मजबूत बनता है और पोषित होता है और शक्ति मिलती है, और सारे हमारे अंग हैं वो विकसित होते हैं। ठीक है। अब इसमें दे रखा है मानसिक विकास, सावधानी और ध्यान रणनीति खेल का हिस्सा है। और जैसा हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा में हम पढ़ाई के साथ साथ क्रियात्मक का भी ज्ञान आवश्यक होता है। बुद्धि, विशेषण, हार्मोन और डोमेन सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी इससे हमें सकारात्मक प्रभाव है, यानी रणनीति बनाना और फिर उसे खेलना, प्लानिंग, फिर उसे अप्रोच करना, तालमेल, मुकाबला और तालमेल खेल का मुख्य बिंदु है। यानी मेन पॉइंट यही है, मेन स्ट्रेंथ या रीढ़ की हड्डी यही है। अगर तालमेल होगा तो तुम खेल अच्छे खेल पाओगे। अनुशासन, ईमानदारी, सामाजिकरण, नेतृत्व जैसे गुण एक व्यक्ति के समावेश होते हैं। और भावनात्मक स्थिरता,
हार जीत, खुशी, धैर्य और सकारात्मक प्रेम, भय और गिरना उठाव आदि। ये शारीरिक शिक्षा यह सभी सहमति है शरीर की गति और के स्थिति और असल ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव सकारात्मक स्थिति बनाते हैं। और अध्यात्म क्या है कि इसमें है प्रकृति से लगाव, यानी प्रकृति के प्रति लगाव करना, यानी अपने नेचर से प्यार करना, यानी उसे कूड़ा ना फैलाना। और ये प्रकृति के नियम के अनुसार कार्य करना और माफ़ी देना और माफ़ मांगना, शांत और संतुष्ट शिष्टाचार इसके साथ रहना है। और यह शारीरिक शिक्षा द्वारा उपयुक्त प्रभाव है। इसके आगे हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में पढ़ेंगे।